देखिए, आज 2 समीक्षा बैठक आयोजित की गई। एक तो पहली चरण में तो डीएलओज़ के साथ जिले में जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 बजट पेश किए गए हैं, उन बजट का क्रियान्वयन कैसा रहा? उसमें काफ़ी यहाँ तक भूमि के आवंटन है वो सारे हो चुके और जो सड़कों के कार्य हैं वो लगातार प्रगतिशील है, जिसमें अटल प्रगति पथ जैसे 10 अटल प्रगति पथ यहाँ पे हनुमानगढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर हैं, तो उसमें काफ़ी कंप्लीशन की ओर है। मार्च अप्रैल तक सारे हो जाएंगे और 15-15 करोड़ की जो पिछले बजट में जो प्रत्येक विधायक को जो विधानसभा क्षेत्र में सड़कें दी गई मिसिंग लिंक और नवीनीकरण की, तो उनके भी कार्य फुल स्विंग पर है। तो ये इस साथ में अपने जो आरडीएसएस के काम है, लाइट के काम है, जहाँ पे नए जीएसएस निर्माण की आवश्यकता है उस पर भी चर्चा की गई और जहाँ पे सिस्टम ऑगमेंटेशन है, जीएसएस पर अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता है ताकि किसानों को दिन में यहाँ पर लाइट मिलनी शुरू हो। अभी यहाँ पे जैसे शायद 24 या 25 जीएसएस पर अभी 117 में से दिन में किसानों को लाइट मिल रही है। तो यही निर्देश दिए कि प्रयास ये हो कि जून तक हम ऑगमेंटेशन करके काफी हद तक 50% से ऊपर जीएसएस पर दिन में किसानों को लाइट की ओर इस दिशा में बढ़ाएं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने 2027 में दिन में किसान को लाइट मिलने का जो वादा किया है, और हनुमानगढ़ क्षेत्र में इसलिए ये विशेष हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सर्दी पड़ती है, बड़ी भयंकर ठंड पड़ती है और ठंड में किसान को रात के समय खेत में जाना मुश्किल काम है। और साथ में जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस क्षेत्र में जो दौरा किया गया था नहरी तंत्र को मजबूत करने के लिए, तो उसमें भी खाले मोगों का जो निर्माण है, नहरी तंत्र को किस तरह सुदृढ़ किया जा सकता है, जल जीवन मिशन के जो कार्य चल रहे हैं, अमृत सेकंड योजना के जो कार्य चल रहे हैं, किस तरह उनका समयबद्ध क्रियान्वयन हो, उस पर अनेक तरह के विषय थे, उन पर बात की गई। और दूसरे सत्र में हमने जिसमें विभिन्न संगठन है, जो व्यापारिक है, सामाजिक संगठन है, अनेक विविध संगठन है, उनके द्वारा बजट के लिए जो उनके जो सुझाव थे, उन सुझाव को एकत्रित किया और काफी अच्छे सुझाव आए हर क्षेत्र में, चाहे कृषि क्षेत्र से लेकर उद्योगों पर, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का यहाँ पर हनुमानगढ़ में अच्छा स्कोप है। और जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट था उसमें काफी हनुमानगढ़ में काफी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का भी यहाँ पे निवेश का रुझान रहा। तो इसको किस तरह हम और अच्छा कर सकें ताकि यहाँ का किसान को भी अच्छा उसमें जो पास में इंडस्ट्रीज होगी, ना सिर्फ उसके उत्पाद को सही स्थान मिलेगा बल्कि साथ में उससे अच्छे दाम भी मिलेंगे और कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं उन किसान के परिवार को रोजगार भी मिलेगा। खेल के बारे में भी सुझाव आए, यहाँ पे हॉकी खिलाड़ी उन्होंने एस्ट्रो टर्फ की भी बात रखी और कुछ सड़कों की बातें मांग आई, कुछ सड़कों का और अच्छी तरह यहाँ पे नेटवर्क बने, कुछ चिकित्सा क्षेत्र में भी हनुमानगढ़ जैसे हम देख रहे हैं विकास की दिशा में बहुत तेज गति से हनुमानगढ़ जिला आगे बढ़ रहा है, तो उसमें चिकित्सा भी यहाँ महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पे चिकित्सा चाहे मेडिकल कॉलेज में और अच्छे जिस तरह हम अच्छे कार्य करा सकते हैं और फैसिलिटीज ला सकते हैं, और साथ में जो प्राइवेट सेक्टर में जो इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए क्या सुविधाएं और बढ़ा सकते हैं सरकारी योजनाओं के तहत। तो इस तरह के सभी तरह क्षेत्रों के सुझाव यहाँ पर आए। गौशालाओं को लेकर के इस तरह गौशालाओं का क्षेत्र भी अच्छा हो सके, तो बड़ा एक अच्छा सत्र रहा जिनमें सभी लोगों के द्वारा तरह तरह के रिको के बारे में भी आए। तो उद्देश्य यही सभी का संगठनों का ये था कि हनुमानगढ़ में सरकार बदलाव शर्मा सरकार में किस तरह इस क्षेत्र को लाभ मिल सके, तो सबने अपने सुझाव दिए।